बरस लाइलाज नहीं। बेशतर लड़कियां और ख्वातीन इस बीमारी की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। बरस जिल्द की एक तवील मुद्दती बीमारी है जिससे मुतासरा जल्द पे सफ़ेद धब्बे नमूदार हो जाते हैं। इन धब्बों के किनारों और नॉर्मल जिल्द में वाज़ेह फ़र्क होता है। यहाँ तक कि इन धब्बों वाली जिल्द के बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। मुंह और नाक के अंदर के हिस्से में भी ये सफ़ेद धब्बे पाए जा सकते हैं। आमतौर पर जिस्म के दोनों अतराफ यानी दायां और बायां हिस्से मुतासिर होते हैं। अक्सर धब्बे जिल्द के उन हिस्सों पर शुरू होते हैं जो सूरज की रोशनी में आते हैं। ये सियाह जल्द वाले लोगों में ज़्यादा नुमायां होते हैं। जिल्द के खलियों के अंदर एक काले रंग का मादा पाया जाता है जिसको मेलानिन कहते हैं। इस मेलानिन की वजह से ही जिल्द का रंग हल्का गहरा होता है। यानी अगर जल्द का रंग सफ़ेद हो तो मेलानिन की मिकदार कम और अगर स्याही माइल हो तो मेलानिन की मिकदार ज़्यादा होती है। बरस की बीमारी रंग पैदा करने वाले मेलानिन के खलियों की तबाही से पैदा होती है। ये धब्बे दूध की मानंद सफ़ेद होते हैं और आमतौर पर हाथों, बाजुओं, टांगों और पाँव पर शुरू होते हैं। ये मुख्तलिफ जसामत और शक्ल के होते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से पर नमूदार हो सकते हैं। कुछ अफराद को धब्बों के नमूदार होने से कब्ल खारिश भी होती है। धब्बे शुरू में छोटे होते हैं लेकिन अक्सर बढ़ जाते हैं और शक्ल बदलते रहते हैं। आमतौर पर ये धब्बे होंठों और उंगलियों की पूरों, चेहरे और आज़ाए मखसूसा पर शुरू होते हैं जो एक ख़ास तरतीब में होते हैं। ये चेहरे, हाथों और कलाइयों पर सबसे ज़्यादा नुमायां होते हैं। बरस को दो अहम अक़साम में तकसीम किया गया है, कताती और गैर कताती। ज़्यादातर धब्बे गैर कताती होते हैं यानी वो दोनों अतराफ को मुतासिर करते हैं। इन सूरतों में जल्द का मुतासरा हिस्सा आमतौर पर वक्त के साथ फैलता है। इसमें बरस के धब्बे एक तरतीब के साथ बगैर तरतीब के सारे जिस्म पर फैले होते हैं। आमतौर पर जिस्म का कोई हिस्सा भी उनसे महफूज नहीं होता। कभी कभी तो तमाम जिस्म ही इस बीमारी की जद में आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में बरस की बीमारी को यूनिवर्सल विटलिगो का नाम दिया जाता है। तकरीबन 10% मामलात कताती होते हैं यानी इनमें ज़्यादातर जिस्म का एक हिस्सा मुतासिर होता है। इन सूरतों में जल्द का मुतासरा हिस्सा आमतौर पर वक्त के साथ नहीं फैलता है। ये ऐसी किस्म है जो इलाज करवाने से अमूमन बेहतर हो जाती है। लेकिन बरस की बीमारी का आमतौर पर कोई ख़ास मिजाज सामने नहीं आता। कभी तो ऐसा होता है कि जिस्म पर कहीं भी एक सफ़ेद धब्बा हो जाता है और देखते ही देखते इसका साइज बढ़ता चला जाता है। और कभी कभी इस सफ़ेद धब्बे के साथ जिस्म पर नए धब्बे भी नमूदार होने लगते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस्म पर कोई सफ़ेद धब्बा नमूदार तो हो गया लेकिन ना तो इसका साइज बढ़ता है और ना ही जिस्म पर नए धब्बे नमूदार होते हैं। फिर इस बीमारी के बढ़ने का कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं है। कभी ऐसा होता है कि बीमारी नमूदार होने के बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और कभी बीमारी बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर तेज़ी से बढ़ने लगती है। ऐसा भी होता है कि बीमारी नमूदार होने के बाद बहुत आहिस्तगी से बढ़ती रहती है। ऐसा भी देखने में आया है कि बरस के दाग खुद ब खुद बगैर किसी इलाज के ठीक होने लगते हैं, जिसकी वजह यह है कि जिल्द में पाए जाने वाले मेलानिन के खलियात दोबारा काम करने लग जाते हैं। लेकिन ये सफ़ेद धब्बे मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होते बल्कि किसी न किसी हद तक मौजूद रहते हैं। एक बात याद रखें कि ये धब्बे अलिफाबेरी हुए नहीं होते बल्कि हमवार होते हैं। जिल्द में सिवाय रंगत की तब्दीली के और कोई अलामत महसूस नहीं होती। अगरचे इन धब्बों की कोई अलामत नहीं होती। ये धब्बे जिस्म के खुले हिस्सों पर हों तो उन पर सूरज की शुआएं पड़ने से मरीज जलन की शिकायत कर सकता है। मरीज को इस वजह से कोई जिस्मानी तकलीफ तो नहीं होती मगर उसकी वजह से मरीज बाज़ औक़ात नफ्सियाती उलझन का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियां और ख़वातीन इस मर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करती हैं और बाज़ मरीज़ इस बीमारी से इस कदर मुतासिर होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी तो कुछ मरीज़ खुदकुशी का सोचने लगते हैं। इस तरह के रवैये की एक वजह यह भी है कि अवाम में ये बात मशहूर हो चुकी है कि इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है। अगरचे 100% इलाज न सही मगर किसी हद तक इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है।
और बरस के मरीज को लाइलाज करार नहीं दिया जा सकता। इलाज के लिए बहुत से रिवायती और देसी तरीके भी आजमाए जा सकते हैं, जिनको उर्फ आम में टोटके कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये टोटके काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। इलाज के लिए मरीज़ को मुकम्मल मालूमात फराहम करनी चाहिए, बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी आगाही फराहम करनी चाहिए। मुमकिन हो तो किसी माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल करके मरीज़ के ख़दशात को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ मरीज़ का नफ्सियाती दबाव कम होता है, बल्कि मरीज़ इलाज करवाने के लिए भी आमादा हो जाता है। बरस की सही वजह मालूम तो नहीं है। ख्याल किया जाता है कि इस बीमारी की एक वजह कहीं न कहीं जीनियाती है, यानी ये बीमारी मौरूसी हो सकती है। इस जीनियाती मौरूसी फैक्टर की खराबी की वजह कोई ऐसा माहौलियाती उनसर बनता है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन इस ऑटो इम्यून रिएक्शन के शुरू होने के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस ऑटो इम्यून रिएक्शन के नतीजे में रंग पैदा करने वाले खलियात तबाह होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अफराद में बीमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। जिन अफराद में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बनाए या गुर्दे के ऊपर वाले हिस्से के एड्रीनल गुदूद कम हार्मोन बनाए या जिसमें विटामिन बी की कमी हो जाए, तो इस सूरत में भी बरस की बीमारी हो सकती है। बरस के मरीजों में ज़ियाबितस आम लोगों की निस्बत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अलबत्ता एक बात याद रखें कि बरस मुताद्दी मर्ज नहीं है। बरस के हवाले से आम लोगों में कुछ गलत फहमियां पाई जाती हैं। मसलन एक ख्याल है कि बरस दूध और मछली एक साथ खाने से होता है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इन तमाम बातों को गलत करार दिया है।